अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि जैसे हम सब्र तहम्मुल पढ़ रहे थे, सब्र तहम्मुल में था बर्दाश्त हम किस तरह करते हैं, और इसी तरह अफ़्व दरगुज़र भी है। ये इसी के जो हैं इसी का यही मतलब है। अफ़्व दरगुज़र का भी जैसे ज़्यादती कोई कर जाए और आप बर्दाश्त करें और उसके बुरे सलूक पे और उसको ना किया जाए, सब्र करना ही हो गया ना। इसको हम तो क्या है इसका मतलब, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि अफ़्व का लफ़्ज़ी मतलब होता है मिटा देना, महफ़ कर देना। इस्लाम में इसका मफ़हूम ये है कि एक दूसरे की ज़्यादती पर दरगुज़र किया जाए, उसके बुरे सलूक के मुकाबले में बुरा सलूक इख्तियार ना किया जाए और दिल से इसकी ज़्यादती के ख़्याल को निकाल दिया जाए, गोया इसने ज़्यादती की ही नहीं। बिलाशुबा ये काम बेइंतहा मुश्किल है, मगर जितना मुश्किल है इतना ही ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इंसानी माशरे में से अफ़्व दरगुज़र ख़त्म हो जाए तो इंसान के दुख इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ कि ज़िंदगी महाल हो जाए। और जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ज़्यादती करता है तो दूसरा माफ़ कर देने के बजाय इसका तुर्की बार तुर्की जवाब देता है, तो पहले को ये तो याद नहीं रहता कि ज़्यादती की इब्तिदा किसने की थी, बल्कि वो दूसरे के जुल्म का करार देकर और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादती पर आमादा होता है। और दूसरे ने अब दूसरे ने जब पहली बार ही सब्र ना किया था तो दूसरी बार क्यों करता है। इस तरह वो पहली बार भी बढ़ चढ़कर सख्त जवाब देता है, यहाँ तक कि दोनों की नाचाती का जहर दूर दूर तक फैल जाता है, क्योंकि जब इन दो तक ही नहीं रहती बल्कि अक्सर व बेशतर दोनों के मुतल्लिक़ीन भी इस शर्मनाक जंग में शरीक हो जाते हैं। और जो भी इसमें शरीक होता है वो दिल की जलन, जहन की परेशानी, कलक, बेचैनी, असराब का शिकार हो जाता है। अब अगर इब्तिदा ही में किसी एक ने जहर का घूंट पीकर अफ़्व दरगुज़र से काम ले लिया होता है तो इतने गम और इसराब के फैलने की नौबत क्यों आती। लिहाजा खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इस्लाम पर शफ़क़त फरमाते हुए इन्हें अफ़्व दरगुज़र से काम लेने की हिदायत फरमाई है, जिसके बायस इंसान को अमन व सुकून हासिल होता है। इंसानी माशरा बेशुमार बेकार जानलेवा गमों से बच जाता है। और अबू अब्दुल्ला जदली बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तबन फ़हश को थे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादतन फ़हश को बनते या फ़हश काम करते थे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में शरोक़ुल करते थे, ना बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दिया करते थे, दरगुज़र से काम लेते थे और फरमाते थे कि दरगुज़र ही करना चाहिए। सही तिरमिज़ी की हदीस है। तो आप देखें ना, ये जो हमने पढ़ा है सब्र, वही बात होगी ना, हर काम में सब्र, हर चीज़ का आपने बदला नहीं लेना होता, हर वक्त बदले नहीं लिए जाते, और हमेशा आप खामोशी इख्तियार करें। और अल्लाह ताला को सब्र करना तो बेइंतहा पसंद है और उसका अजर अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही ने उसका अजर देना है ना। कभी भी ये नहीं हो सकता कि तुर्की बात तुर्की जवाब दें, तो वो तो फिर मकसद ही ख़त्म हो जाता है ना। आपने तो किसी चीज़ का फिर वो किया ही नहीं जो अल्लाह का हुक्म है। तो आपने सिर्फ खामोश होना है और दरगुज़र करना है, सब्र करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।